पहले जो हमने बताया था उसमें क्या था, मैटर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिएशन में। ओके, तो हमने ये दो चीज देखा। अब हमने क्या देखा कि दोनों में एक पॉइंट कॉमन है। कौन सा पॉइंट कॉमन है, एनर्जी। जब दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, एनर्जी, दोनों के पास एनर्जी है, यानी दोनों के पास वर्क करने की कैपेबिलिटी है। क्या करने की कैपेबिलिटी है, वर्क करने की। और जहां पर वर्क करने की स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी होती है वहां पर दो फैक्टर्स होते हैं। पहला फोर्स अप्लाइड होता है, या बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स इज वेरी नेसेसरी, एंड द सेकेंड वन इज डूइंग डिस्प्लेसमेंट। डूइंग डिस्प्लेसमेंट। See here, for the application, for the doing work done, two things is very necessary. The first one is applied force and there will be displacement. अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर वर्क डन हमारा हो रहा है, अदरवाइज वर्क डन वहां पे हमारा नहीं हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखना आप कि अप्लाइड फोर्स जो हमने लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के लिए क्या क्या, मतलब फोर्स कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी मैटर में, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर दूं। यानी मैं अगर बात करूं फोर्स की, जो फोर्स होता है यहां पर किसी भी मैटर में जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसके दो रीजंस होते हैं। एक फोर्स अप्लाई होगा वो कैसे होगा, ड्यू टू मास, और सेकेंड जो होगा अप्लाई होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज। यानी पहले मास के द्वारा होता है और दूसरा चार्ज के द्वारा होता है। तो अगर आप मास के द्वारा बात करते हो तो यहाँ जो फोर्स मिलते हैं हमें, वो कैसा फोर्स मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो मास के द्वारा किसी मैटर पे फोर्स अप्लाई होता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रहे कि हमने बोला मास के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल, लेकिन जब चार्ज की बातें करते हैं तो जब चार्ज की जब बात करते हैं तो चार्ज एक्चुअली में होता क्या है। अब यहाँ से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा चार्ज के बारे में कि चार्ज एक्चुअली में करता क्या है। तो चार्ज, एक बात याद रखना, चार्ज एक तरह का क्या होता है, इट इज एन इनहेरेंट property of an object which apply a force on other object। यानी चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ये तो जनरली हमने बताया कि चार्ज का डेफिनेशन ऐसे होता है, लेकिन वाकई में चार्ज होता कब है। तो आपको मैं बता दूं, इससे पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो केमिस्ट्री से कि चार्ज हमारा बनता कैसे है। तो आप जानते हो कि जितने सारे अगर आप एग्जाम्पल लेते हो सोडियम का, तो सोडियम में क्या होता है, इसमें सोडियम प्लस होता है। यानी ये प्लस चार्ज कब मिला, जब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अगर हम यहाँ लेते हैं क्लोरीन की बातें करते हैं तो Cl माइनस कब बनता है, जब ये गेन करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो चार्ज हमारा कब बन रहा है, ड्यू टू आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब भी हमारी चार्ज बन रही है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो हमारे पास एटम्स है या फिर जो हमारे पास मेटल्स है, वो मेटल क्या करता है, जनरली आप जानते हो कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो ये कब मिल रहा है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। जब भी चार्ज का क्रिएशन होता है, चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू और आइदर बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन का ऐड करोगे तो चार्ज होगा। मान के चलो यहाँ पर दो एटम्स है हमारे पास, ये एटम्स हो गया, दूसरा एटम हो गया, है ना। अगर इसके साथ ये रब कर रहा है, कोलाइड्स कर रहा है, ड्यू टू कोलिजन क्या होगा, इसमें दो अपॉर्चुनिटी है। Hello students, good afternoon, good evening, good morning, whenever you are watching my videos. मैं अंकुश सर from Satya Genius Academy and this is